इसी के साथ अब मैं भारत के लोकप्रिय केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने का निवेदन करूंगा। करताल ध्वनि के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय। जोरदार तालियां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने केवल इस अंबेडकर नगर नहीं लेकिन इस समूचे संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर हमारे संसद भवन में निरंतर और एक ऊर्जा के साथ सदैव किया है। हमारे रमेश बदूरी जी, हमारे मंच पर आसीन जिलाध्यक्ष रणवीर तंवर साहेब, प्रदेश प्रभारी इस यात्रा के एसएस यादव साहेब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन महलावत जी, हमारे कलेक्टर साहब एमसी प्रसाद जी, हमारे जिला के महामंत्री बलबीर बल्ली जी, हमारे पूर्व महापौर श्री खुशीराम जी, पूर्व चेयरमैन निगम सतीन चौधरी जी, सुश्री एंजल जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त महानुभाव और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी ही दिल्ली के समस्त यहाँ उपस्थित अंबेडकर नगर की समस्त जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये क्षेत्र एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र ने भारत की राजधानी दिल्ली में एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, एक नई विचारधारा को सदैव जागरूक करने का काम किया है। मेरे अंबेडकर नगर वासियों को मैं नमन करता हूं और आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के इतिहास में एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने एक ऐसी बीड़ा उठाई है, एक ऐसा संकल्प लिया है कि मैं ना रुकूंगा और मैं ना झुकूंगा, मैं ना रुकूंगा और मैं ना झुकूंगा जब तक मेरे एक एक देश के नागरिक को प्रगति की ज्योति और विकास की ज्योति की उज्ज्वला में मैं न ला पाऊं। 9 वर्षों का ये सफर रहा है मेरे भाई और बहनों, एक यात्रा रही है 9 वर्षों की। पर पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह ये यात्रा ऐश और आराम की नहीं, ये यात्रा मेहनत की, मशक्कत की, ये यात्रा सुबह के सूर्य के किरण के साथ शुरुआत होने वाली रात के 12 बजे तक निरंतर प्रयासरत आपके ही देश के प्रधान सेवक, प्रधान रक्षक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा और सफर आपके विकास और प्रगति के लिए रही है। एक सपना है, एक संकल्प है कि मां भारती को एक विकासशील देश से एक विकसित देश में परिवर्तित करना है। एक यात्रा है जिसका एक सपना है कि मां भारती को आत्मनिर्भर बनाना है। एक यात्रा है जिसमें एक सपना है कि भारत मां को विश्व गुरु और विश्व का मार्गदर्शक में परिवर्तित करके ही चैन की सांस लेना है। एक यात्रा है, एक सफर है जिसमें देश के गरीबों को देश का गौरव में परिवर्तित करना है। एक यात्रा है, एक सफर है
जहां एक गरीब युक्त भारत को गरीब मुक्त भारत में परिवर्तित करना है। एक यात्रा है, एक सफर है, जहां एक कमजोर भारत को एक स्वच्छ भारत, एक कमजोर भारत को एक स्वस्थ भारत और एक कमजोर भारत को एक स्वच्छ और स्वस्थ के साथ एक समृद्ध भारत में परिवर्तित करना है। यह सपना है करोड़ों जनता जनार्दन की भारत का, और इसी सपने को नामुमकिन में अगर मुमकिन करने का नेतृत्व किसने संभाला है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है। मेरे भाई और बहनों, इस यात्रा, इस सफर के दो मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के साथ साथ गरीबों का सशक्तिकरण हो, क्योंकि अगर उस मां भारती को विश्व गुरु में परिवर्तित करना होगा तो वो केवल मुट्ठी भर लोगों के आधार पे नहीं होगा। वो परिवर्तन तब होगा जब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन के एक एक व्यक्ति उस अभियान में जुड़कर मां भारती को विश्व गुरु में परिवर्तित कर पाए। पिछले 65 वर्ष के आजादी के किसी ने सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक सोच और विचारधारा थी भारत के बारे में विश्व पटल पर कि टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे, सरहद पर दुश्मनों के सामने घुटने टेकने वाला भारत, भ्रष्टाचार से युक्त भारत। और जब 9 साल ये सफर करने के बाद इस पायदान पर हम लोग पहुंचे हैं, हमें यकीन नहीं आता कि वही भारत आज है जो भारत 10वें नंबर पे था आर्थिक महाशक्ति के रूप में 2014 में। आज वही भारत 5वें नंबर पर आ चुका है पूरे विश्व पे, मेरे भाइयों और बहनों। और हमने किसको पीछे धकेला है? वो इंग्लैंड, वो देश जो सोचता था, जो सपना देखता था भारत के ऊपर राज करने का, उस इंग्लैंड को, उस देश को प्रधानमंत्री जी ने पीछे छोड़कर 6वें नंबर पर पहुंचाकर भारत को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया, मेरे भाई और बहनों। और अगले 4 साल के अंदर जो आज 5वें नंबर पर हैं, ये मोदी जी की गारंटी है कि तीसरा टर्म आप दोगे मोदी जी को, दोगे? अरे हाथ उठाकर बताओ, मुट्ठी बांध कर दोगे? अरे जोर से बोलो, दोगे? तीसरा टर्म पे ये मोदी की गारंटी है कि 5वें नंबर से जर्मनी और जापान को भी पछाड़कर भारत को भी तीसरी महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करके ही चैन की सांस लेंगे। ये मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है तो मोदी जी की सोच और विचारधारा होती है कि जान जाए वचन न जाए। आप मत बोलो, जान जाए, वचन न जाए। जान जाए। और जो मोदी जी ने कहा है वो मोदी जी ने सदैव करके दिखाया है। आज दिल्ली की सरकार के बारे में रमेश जी बात कर रहे थे, जहां एक तरफ मोदी जी हैं जो आगाज करते हैं देश में कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी जी कहते हैं कि जान जाए पर वचन न जाए। वहीं आज दिल्ली में जो सरकार में पार्टी बैठी है, चुनाव के समय में तो इतना बड़ा लिस्ट निकाला था जिसका पूर्ण विवरण रमेश जी ने किया, लेकिन जब सत्ता में आए तो वही लोग जो कहते थे जान जाए पर वचन न जाए, अब कहते हैं कि वचन जाए पर जान न जाए। ये मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी ने जो उन्होंने कहा है सदैव करके दिखाया है। 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जी की सोच और विचारधारा रही है
तुष्टीकरण की नहीं, तुष्टीकरण की सोच नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सोच संतुष्टीकरण की रही है मेरे भाई और बहनों। तुष्टीकरण की सोच नहीं, लेकिन संतुष्टीकरण की सोच। जो ये मोदी जी का बयान आया है, ये मोदी सरकार की गारंटी का बयान आया है, और उस गारंटी का बात है कि मोदी जी रुकेंगे नहीं, मोदी जी दिन और रात कर कार्य करेंगे जब तक 100% सैचुरेशन एक एक योजना का न हो। और इसलिए संतुष्टीकरण की सोच और विचारधारा, हर एक घर में बिजली, हर एक घर में नल, नल के साथ जल, जहां बिजली हो, जहां नल हो, ना नल के साथ जल हो, हर घर में उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन हो, हर घर में इज्जत घर टॉयलेट हो, और एक एक सुविधा भारत की 140 करोड़ की जनता के हाथों में देने वाला एक अगर व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने पहले भाषण में कि अगर इस देश में कोई जात है, केवल एक जात इस देश में है और उस जात का नाम गरीब है, और अगर भारत माता के सीमित संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वो केवल हक भारत माता के गरीबों का बनता है मेरे भाइयों और बहनों। और 9 साल की ये यात्रा, 9 साल का ये सफर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड आया, उनकी सोच और विचारधारा थी कि एक भी गरीब भूखा पेट ना सोए। 80 करोड़ घरों में, लोगों के घरों में हर दिन राशन पहुंचाने का काम ये मोदी जी की गारंटी रही मेरे भाई और बहनों। लोगों को बड़ी चिंता थी कि दिसंबर के माह में ये योजना समाप्त होने वाली है, पर मोदी जी है, बोलो मोदी जी है तो उन्होंने मेरे पूर्व संसदीय क्षेत्र गुना में सभा में घोषणा की कि चिंता न करे देश के गरीब, कोविड समाप्त हो गया, लेकिन मोदी की गारंटी है 5 साल और ये योजना चलेगी, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जहां एक एक गरीब के घर में मुफ्त में अनाज पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, 75 वर्षों की सरकारों ने 65 वर्षों में 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाया। 9 साल के सफर में मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाकर दे दिया है मेरे भाई और बहनों। जल जीवन मिशन के आधार पर हर घर नल की संकल्प को लेकर 13 करोड़ घरों में टोटी, पहले जमाने में टोटी होती थी तो पानी नहीं होता था, और अगर पानी का स्रोत होता था तो घर में टोटी नहीं होती थी। मोदी की गारंटी, घर में टोटी, और टोटी को घुमाओ तो उसमें से अमृत धारा का जल भी आपको स्वच्छ जल देने का काम 13 करोड़ घर में पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस सभा में हम सब लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं, मेरी महिलाएं बहुसंख्यक बैठी हुई हैं, और ये महिलाएं जो लकड़ी और गोबर से घर में गैस के बिना खाना पकाती थी, फूंक फूंक कर रोज अपने फेफड़ों में 2 पैकेट सिगरेट निगलती थी, उन महिलाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचा तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। जहां आज 10 करोड़ गैस का कनेक्शन, उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन घर घर में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अभी मैं स्टॉल पे खड़ा था, मेरी महिलाएं अपना आधार कार्ड लेके खड़ी थी, पंजीकरण कर रही थी कि उनको भी ये हक चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, एक एक को वो हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। हमारे गरीबों के स्वास्थ्य की सेवा के लिए आयुष्मान कार्ड 37 करोड़ जनता को दिया गया है। 37 करोड़ मतलब अमेरिका की आबादी, संपूर्ण यूरोप की 70% आबादी को एक एक को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। 5 लाख तक आपका कोई भी ऑपरेशन हो, आपका कोई भी इलाज हो, ये मोदी की गारंटी है कि मुफ्त में किया जाएगा हमारे देश के गरीबों को। मेरे भाई और बहनों, तो ये मोदी सरकार है, गरीबों की सरकार है। और इसी के साथ साथ चाहे स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर 11 करोड़ हमारे टॉयलेट बने हैं, हमारे शौचालय बने हैं गांव-गांव में, शहर-शहर में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आधार पर हमारे 15,000 करोड़ विश्वकर्मा हमारे कर्मियों को, मेहनत कश 18 जातियों के लोगों को 15,000 रुपया मुफ्त में दिया गया है अपने सब कारोबार के लिए। जन धन खाते 50 करोड़ देश में खोले गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है मेरे भाई और बहनों। और आज इस दिवस पर हम सब आतुर हैं प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए, पर यह विश्वास आपको दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस जनता का सपना को लेकर हमें उसे अपने संकल्प में परिवर्तित करना होगा। और एक बार हमने अपना संकल्प बना दिया तो सिद्धि तक रात दिन मेहनत करके जनता के सपनों को साकार करना होगा। तो इस विकास भारत यात्रा के संकल्प यात्रा के दिवस पर आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आप सब लोगों को नमस्कार करते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।